कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। तो उधर मेरे साथ ना तशीद दोस्त थे मेरे, ठीक है। वो बड़े स्टॉन्च किस्म के थे। उनका वो अपने इल्म पे जो ना अपने नेड़े नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो पकड़ पकड़ के फेंकते थे हमें। सॉरी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मानने वाले थे वो इतने पक्के नहीं थे जितने मानने वाले जो ना इमाम हुसैन के मानने वाले पक्के हैं। तो बड़ा लीडर कौन आप खुद ही ना। तो वो ना मुझे बड़ा गुस्सा आया। अल्लाह, जब उन्होंने लेते देते ही वो किसी को उधर उठा के फेंक रहे हैं, मतलब बातों से, मतलब किसी को माफी नहीं दे रहे। वो देवबंदी आ रहा है उसको भी पकड़ के इधर फेंक रहे हैं, बरेलवी आ रहा है उसको भी फेंक रहे हैं। मैं कहा यार ये बंदा इंटरेस्टिंग है। सही बात। जब अल्लाह इंसान को मौका देता है मौत तक, तो हम इंसान को क्यों नहीं मौका देते यार। बस ये कि फतवेबाजी। अली भाई की सबसे बड़ी बात जो अच्छी लगी ना मुझे वो ये कि इन्होंने किसी पे फतवा नहीं लगाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम मतीउल्लाह। मतीउल्लाह भाई किधर से? मैं जी गुजरांवाला से। गुजरांवाला, माशाल्लाह पहलवानों का शहर। जी वेलकम जी जेलम अकेडमी में। गुजरांवाला शहर से हैं या गांव से हैं? मैं बेसिक अभी सिटी में आ गया हूँ। तो बेसिक गांव मेरा सोई है उधर। नंदीपुर का नाम सुना होगा आपने? सही। नंदीपुर पावर प्लांट का उसके तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर से दूर है मेरा गाँव। ठीक हो लेकिन अभी गया, मैं शहर में रहता हूँ। ठीक हो गया। मतीउल्लाह भाई वेलकम जी जेलम अकेडमी में। क्या करते हो मतीउल्लाह भाई? जी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। अभी रिसेंटली मैंने जॉब ज्वाइन की है। ये टीएम की पेस्टिसाइड कंपनी है, स्वात एग्रो। ठीक हो गया। उसमें टेरिटरी एज अ टेरिटरी मैनेजर मैं सर्व कर रहा हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी मती भाई, घर से जो दीन फिरका मसलक लेके चले क्या था? जो मेरे दादा अबू थे वो बड़ी हैरानगी की बात है कि वो हनफी बरेलवी थे। और मेरे वालिद साहब जो थे वो जो हैं वो जो अभी हैं वो देवबंद है, हनफी देवबंदी। अच्छा। वो देवबंदियत में आने की उनकी वजह थी वो जमात इस्लामी थी। वो पीयू से वो पढ़े हुए हैं, मतलब माशाल्लाह वेल एजुकेटेड प्रोफेसर हैं। वो जो एक निजी कॉलेज है वहाँ पे गवर्नमेंट का, वहाँ पे वो उधर पढ़ाते भी रहे। अब तो खैर रिटायर हो गए हैं। तो वो खैर उनका हनफी देवबंदी है मेरे वाले साहब जो है। हनफी देवबंदी जी। अच्छा, दादा अबू थे बरेलवी और वालिद साहब देवबंदी। और दादा अबू थे वो कट्टर बरेलवी थे और वालिद साहब कट्टर देवबंदी। अच्छा। और जो तीसरी पीढ़ी आई है वो क्या बन गई है? जो तीसरी पीढ़ी है मेरे माशाल्लाह हम 4 भाई हैं। मेरे एक भाई मेरा जो है ऑस्ट्रेलिया होता है। वो भी माशाल्लाह अली भाई को सुनता है माशाल्लाह। और जो उससे बड़ा है वो इधर ही होता है, वो वालिद साहब के साथ बिजनेस संभाल रहा है। ठीक है। तो वो भी अली भाई को बहुत सुनता है। ठीक तो है। मेरे वालिद साहब को पता है इधर आकर, उनको पता है आज मैं इधर आया हुआ हूँ। तो खैर वो खुश भी नहीं थे और नाराज भी नहीं थे। खैर उन्होंने इजाज़त मुझे दे दी उन्होंने कि चलो चले जाओ। मतलब ऐसा कुछ मैं नहीं कहूँगा कि बड़ा स्टॉन्च नहीं है, लेकिन वो पसंद नहीं कर रहे कि यार ये क्या कर रहा है। ठीक हो गया। हुआ क्या, आप कैसे इंजीनियर साहब की तरफ आए? अब्बू जान बाबा जान तो थे देवबंद से जी। देवबंद के बड़े बड़े दैनथर किस्म के मौलवी इंजीनियर साहब को कहते हैं फितना, और ये कुछ हाँ फितना कहते हैं और कुछ कहते हैं। अब्बा जी को तो गुस्सा आएगा ना कि साढ़े मौलवी दोनों फितना कहते हैं। हुआ क्या, कैसे आए? एक्चुअल में 2017 में ना मेरा 2017 तक में 2017 का मैट्रिक है मेरा। मैट्रिक के बाद ना मेरा ये था कि शौक बड़ा था मुझे। ठीक है। मतलब कोई भी ऐसे कोई दीन की बात पता लगनी ना, मैंने उस पर बड़ी क्वेश्चनिंग करनी, यार ये क्या है, क्यों ऐसे, या कोई बात फॉर एग्जांपल कि जी शिरक नहीं करना, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। मैंने इस पे जो है ना बड़ा करना कि यार ये ऐसा क्या है कि शिरक पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है कि शिरक की गुनाह की माफ़ी नहीं है। फिर मैंने देखना अपने आसपास कि यार यहाँ तो शिरक तो अल्लाह माफ़ करे आम चल रहा है। तो फिर ऐसे तब तक अली भाई का तारुफ नहीं था ये, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरे ज़हन में क्वेश्चन आ गया हुआ था कि यार ये क्यों हो रहा है। 2017 में आया मेरे साथ मेरा ना एक्सपोजर बढ़ा। मैं फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चला गया पढ़ने। ठीक है। तो उधर मेरे साथ ना तशीद दोस्त थे मेरे। ठीक है। वो बड़े स्टॉन्च किस्म के थे। उनका वो अपने इल्म पे जो ना अपने नेड़े नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो पकड़ पकड़ के फेंकते थे हमें। ऐसे ही ऐसे। अब मेरे दोस्त, मैं हाफ़िज़ कुरान भी, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, मैं हाफ़िज़ कुरान भी। अब दोस्त मेरे पास आते थे, वो कहते हैं यार को बता इसको, ये बात कर रहा है, इसका क्या, ये क्या कह रहा है ये। अब मैं वो अगर इजाज़त दे तो मैं बात कर लूँ? जी जी करें। मतलब वो यार मदद पे ना ऐसे बहस चल रही है। तो मैं कहूँ यार या तो कुरान पाक
में जो सीधा सीधा लिखा हुआ है ना शिरक अल ज़ुल्मुन अज़ीम, इसका मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा तो कोई इलाह है ही नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो या वो कहते उसने यही दलील लेके आनी कि ये वो, खैर वो हमारी बहस ना किसी सिरे नहीं थी चढ़ती। एक दिन क्या हुआ, एक जाकिर था, उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं है, बारह लड़का सा ही है, उसका हसन अस्करी करके आई थिंक उसका नाम है। जी जी जी। उसने एक ब्लफ कर दिया। ब्लफ उसने क्या किया, उसने कहा कि जी कोई भी बंदा पहचाना जाता, लीडर पहचाना जाता अपनी राया से, कि आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि नाउज़ुबिल्लाह जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो थे वो पक्के थे, सॉरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मानने वाले थे वो इतने पक्के नहीं थे जितने मानने वाले जो ना इमाम हुसैन के मानने वाले पक्के हैं। तो बड़ा लीडर कौन, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो। तो वो ना मुझे बड़ा गुस्सा आया, अल्लाह अकबर, अल्लाह यार ये इसने क्या अल्फाज बोल दिए हैं। तो वो जो मेरा दोस्त था शिया, वो उसको डिफेंड कर रहा था। अच्छा। उसने इसको डिफेंड किया कि यार ये जो मतलब है ना, उसको डिफेंड किया। मैं कहूँ यार ये तो मेरी समझ में चीज़ नहीं आ रही, ये कैसे। तो मैंने ना इसका जवाब ढूंढा, मैं क्या इसका जो मैंने ना सर्च करना शुरू, मैंने डॉक्टर ताहिरुल कादरी को सुना, मैंने डॉक्टर इस्सार अहमद साहब, आपको पता है डॉक्टर इस्सार अहमद साहब का कुरान पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तफसीर उन्होंने बहुत अच्छी बयान की, लेकिन खिलाफी मौजूदात पे वो ऐसे बहुत ही लाइट उम्मी है, वो खुद कहते हैं इंजीनियर साहब से बात हुई है। तो ना मैं बड़ा कन्फ्यूजन का शिकार हो गया। तो ऐसे ही ना अभी चलते चलते फिरते यूट्यूब पे चलते फिरते कहीं ऐसे ही ना अली भाई की वीडियो आ गई। मतलब एज सिंपल मैंने ऐसे ओपन किया, मैं क्या कोई होगा जैसे आम मौलवी होते हैं, पगड़ी शकड़ी पहनी हुई है क्या मौलवी, मैंने सुनना शुरू किया। जब उन्होंने लेते देते ही वो किसी को उधर उठा के फेंक रहे हैं, मतलब बातों से, मतलब वो किसी को माफ़ी नहीं दे रहे। वो देवबंदी आ रहा है उसको भी पकड़ के इधर फेंक रहे हैं, बरेलवी आ रहा है उसको भी फेंक रहे हैं। मैं कहा यार ये बंदा इंटरेस्टिंग है, मतलब ये तो अलग है। मतलब एक मार्केट में एक चीज़ चल रही है ना, ये मार्केट में चीज़ है ही नहीं, ये नई चीज़ आई है मार्केट में यार, ये अलग इंटरेस्टिंग है कि यार। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा अली भाई की जो सबसे खूबसूरत बात है ना, अगर आज के स्कॉलर्स की मैं बात करूँ, अगर अली भाई की जो सबसे खूबसूरत बात ये है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमें लकीर की फ़कीरी से निकाल दिया। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या होता था, आप कोई मसला जाने कि मौलवी साहब दस्से आजे, आज मौलवी साहब ने कह दिया, हमने काउंटर वेरीफाई नहीं करना कि यार उन्होंने आया जो बात की है कि वो वाकई कहीं लिखी भी है कि नहीं, उसका कोई दलील है भी है कि नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अली भाई ने कोई बात करनी, या डॉक्टर जाकिर नाइक है कि वो मतलब वो भी करते हैं, लेकिन उनका इख्तलाफी मौजूदात पे नहीं था कुछ, क्योंकि हमारे जो मेन जो मसला है वो शिरक का मसला है, ऐसे ही है। उनका अबूर नहीं, वो उनका जो डॉक्टर है ना वो डिफरेंट है थोड़ी। जी 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 जी। तो हमारे आपस के जो मुसलमानों के मामला था उस पर उनकी वो मैं समझता हूँ ये मसले तो उनको पता ही नहीं है, जो इल्मी लेवल उनका मुसलमानों के अंदर मसले हैं, नॉलेज उनके पास बहुत है, लेकिन उनकी कह लो कि फील्ड और बात है, उनकी फील्ड और है। हाँ। तो अली भाई ने क्या किया, अच्छा मैंने सुनना शुरू कर दिया। एक टाइम ऐसा आ गया, आप यकीन करें, मैं रात को रोज एक टॉपिक निकालता था अली भाई का, मैं कान हैंड फ्री लगानी, मैंने सुनते सुनते मैंने सो जाना करना, लिटरली मेरा भी मोबाइल में होगा। मैंने इतना सुना अली भाई को, इतना सुना है मैंने अली भाई को कि मेरे पास, मैं इंतज़ार करता हूँ कि वीडियो आए, मैं ऐसे देख रहा होता हूँ, ऐसे जब भी देखता हूँ कोई नई वीडियो आई है, तो फिर अभी पीछे मामला हुआ जो अभी चले कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर मेरे ज़हन में ख्याल आया कि यार हम लोग ना, अभी मैंने देखा हमारे जो अली भाई के स्टूडेंट्स हैं वो भी थोड़ी सी वो इस चीज़ का नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, कुछ डायरेक्टली कर रहे हैं, कुछ इनडायरेक्टली कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए बड़ा सोचा कि हमारा एक अलमिया है कि हम ना अगले बंदे को फरिश्ता कहते हैं कि यार अगला बंदा जैसा जो हमारी सोच है ना, अगला बंदा वही बोले। अब हमें नहीं पता अली भाई अगर नीयत क्या है पीछे, या हो सकता है जो हमें चीज़ समझ में आ रही है वैसे ना हो भी सकता है हम सही भी हो सकता है, हम गलत भी हो, हम कोई किसी पे वो वर्डिक्ट नहीं दे सकते जब तक उसका स्टांस मुकम्मल ना सुन ले। तो फिर मैंने सोचा, मैं 3 साल से आने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कहा दिस इज द राइट टाइम टू रीच जेलम अकेडमी। तो मैं आज आया हूँ, मैं कहा एक तो कंट्रोवर्सी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, हाँ, तो मैंने कहा चले आप सामने बैठ के चलो मुर्शिद का सिदार भी हो तो उनका स्टांस जो है वो सुना भी है, वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, घर का जो माहौल है वो आपने बता दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं कहूँगा कि जिस तरह होता कि नहीं, मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, मेरे वालिद साहब ने, मैंने इवन के रफ़ाइदान पे भी उन पे बहस की, उन्होंने मुझे ये नहीं कहा बेटा रफ़ाइदान ना कर, उन्होंने कहा बेटा नमाज जरूर पढ़। माशाल्लाह। लोग ये गलत कहते हैं कि देवबंदी जो है कुछ कहते हैं, लेकिन देवबंदियों में एक चीज़ मैं कहूँगा, शायद ये कभी किसी प्लेटफॉर्म पे मेंशन नहीं हुई, स्पेशली अली भाई के, मैं कहूँगा कि वह देवबंद फिरका मुझे थोड़ा सा बाकियों से नरम लगता है कि आप उनके तबलीगी जमात में चले जाएं, आप हाथ खड़े करके नमाज पढ़ें, वो आपको नहीं पूछेंगे कि भाई आप किस फिरके से हो। ये लिटरली मैंने ये चीज़ देखी है, उधर आप हाथ छोड़ के पढ़े कि ये थोड़ा सा उनको क्रेडिट जाता है। जी जी, कोई शक नहीं है, तबलीगी जमात की तो सबसे ज्यादा तारीफ अली भाई। हाँ जी, और मैं कहता हूँ मेरे वालिद साहब जो तबलीगी भी हैं, जमात इस्लामी के भी हैं, तो उनका थोड़ी नाराजगी उनको है कि यार मेरी फिक्र है
मेरा बच्चा वो लेके नहीं जा रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे कभी भी उस पर मेरे पे दबाव नहीं डाला। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उनको बोल के आया हूँ मैं जा रहा हूँ, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने गाड़ी भी उनकी लेके आया हूँ। चलो तो अच्छी बात है। दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में आपस में कभी कोई इस तरह की बात, कोई दावत के हवाले से लोग मुख्तलिफ नजरियात रखते हैं। हाँ जी, हाँ, कोई तकलीफ दे बात, कोई ऐसी बात जो चुभ गई हो दावत के हवाले से, तकलीफ दे होता है ना? तकलीफ क्या होगी, मेरी सुने बात। अब जो मैं जाहिल भी नहीं समझता, मैं कहता हूँ यार शायद वो बेचारों का कसूर नहीं है, मैं भी ऐसे ही था किसी टाइम पे। हाँ, मैं भी ऐसी था, मैं भी मतलब ऐसी बहस करता होता था, तो मैं इसको बुरा नहीं मानता। मैं कहता हूँ यार हर बंदे को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। हो सकता है जो चीज़ मैंने कोशिश की है बेचारों ने नहीं की, शायद 1 साल बाद कर लें, 2 साल बाद कर लें, जब तक जिंदगी देखें। अल्लाह मौका दे रहा, हम क्यों नहीं मौका देते? सही बात। जब अल्लाह इंसान को मौका देता है मौत तक, तो हम इंसान को क्यों नहीं मौका देते यार? बस ये कि फतवेबाजी। अली भाई की सबसे बड़ी बात जो अच्छी लगी ना मुझे, वो यही कि इन्होंने किसी पे फतवा नहीं लगाया। इन्होंने ये नहीं कहा कि जी इसके पीछे नहीं पड़ना, या ये वैसा, सिर्फ किसी के साथ पर्सनल भी नहीं हुए। जो बात की है, जो एक मौकफ आया, उसको डिस्कस किया, उसकी ज़ातियात पे कभी डिस्कस नहीं किया। अब तारिक जमील साहब है, उनकी ज़ातियात पे नहीं डिस्कस किया है। और भी मतलब उनके साथ हालांकि जो उनके मुखालफीन है वो अल्लाह माफ़ करे ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं हमें। हाँ, उस टाइम गुस्सा आता है। आपने पूछा ना गुस्सा कब आता है, कि यार चलो वो तो चलो अगर ये आम पब्लिक बात करती है ना, तो मैं उनको समझता हूँ एक बंदा पढ़ा लिखा, सही बात, जिस बंदे ने कुरान पढ़ा ना, कुरैशी भाई, जिस बंदे ने कुरान पढ़ा है, और मैं समझता हूँ हर आलिम ने कुरान पढ़ा हुआ है। ऑलमोस्ट जिनको डिग्री मिलती है पहले वो तर्जमा पढ़ता है, फिर वो उसको आलिम की डिग्री दी जाती है। तो मैं तो हैरान होता हूँ कि यार हम मुसलमान हैं, हमारे अकायद कौन से हो गए? अब कुरान बिल्कुल एंटी चल रहे हैं। अब देखे ना, कुछ अकायद ऐसे हैं कि कुरान पाक इधर लेके जा रहा है, और हमारे अकायद जो है बुजुर्गों के अकायद वो बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट, जिसकी कोई आगे कोई दी एंड ही नहीं है। 100%। अच्छा, जब आपने मदरसे में कुरान पाक हिफ्ज किया था, जी, और तर्जमे वाली तो बात ही कोई नहीं, तर्जमे वाली कोई बात, तर्जमे वाली बात ही कोई नहीं। और वो जो स्टार्ट में बात बता रहे थे कि वो शियों के साथ जो दोस्त थे, और उसके साथ वो जो जब आपने तहकीक शुरू की, तो फिर उस भाई का क्या बना? वो फकी शकी दी? उस भाई को ऐसी फकी दी, उस भाई को मैंने अली भाई को सुने बगैर ही मेरे से फकी अल्लाह ने डाल दी थी दिमाग में। मैंने उसको कहा मेरे भाई बात सुन, हम इमाम हुसैन को क्यों मानते हैं, रीज़न क्या है? उसने कहा जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। मैं क्या, अगर नवासे ना होते, मैं क्या 72 शुहदा शहीद हुए ना, अगर ज्यादा जिक्र हम इमाम हुसैन का क्यों करते हैं, रीजन? उन्होंने कहा यार बिकॉज ऑफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कहा दैट्स इट। तो किस तरह कह रहा है कि इमाम हसन का, नाउज़ुबिल्लाह, इमाम हुसैन का मुकाम ज्यादा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? मैं कहा हम इमाम हुसैन को मानते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, उनके आल में से हैं। तो आप ये चीज ना करो, उम्मत को जो है ना गलत चीजें ना इंडोर्स करो, वो साथ ये तक औरों को भी खराब करने लगा। खराब नहीं कहूंगा मैं, कि अपनी तरफ करने लग गया। कि जो भोली भाली आवाम होती है, आपको पता है कुछ लोग बिल्कुल भोले होते हैं, उन बेचारों को पता ही नहीं होता, वो कोई बात सीधी जो चरब जुबान होता है उसकी बात मान लेते हैं कि यार हाँ यार ये बात ठीक कर रहे हैं। तो वो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको ऐसा टैकल किया कि वो मुझे देखता था सलाम करके वो साइड से गुजर जाता होता था, वो मेरी तरफ दोबारा उसने क्वेश्चन नहीं किया। अगर मैं ही उसके पास गया हूँ, वो नहीं मेरे पास आया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया भैया। फर्स्ट टाइम आया इधर? जी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। चलिए, अच्छा लगा जी आपसे बात करके। आज उस्ताद मोहतरम से इंशाल्लाह आपकी मुलाकात भी होगी, जरूर करवाएं जी, जरूर। और अभी बस थोड़ा टाइम रह गया है, इंशाल्लाह मजलिस स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप बैठे, जज़ाकल्लाहु खैरा। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।